टेंथ क्लास। आज हम फिफ्थ चैप्टर मैथ्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एक सीरीज़ ले लेंगे हम कोई भी, जैसे कि ये हमारे पास कोई सीरीज़ है 2, 4, 6, 8, 10। तो कैसे पता लगेगा कि हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी भी बोलते हैं। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कॉन्टिन्यूस टर्म्स जो हैं इनमें सेम डिफरेंस है, 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है, 8 और 6 में 2 का डिफरेंस है। कॉन्टिन्यूस टर्म जो हैं, कंसेक्टिव टर्म्स जो हैं वो आपकी इक्वल डिफरेंस हो सब में, देन वी कैन से कि ये वाली जो सीरीज़ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर भी आप देखो कितना डिफरेंस आ रहा है 2, इसमें भी क्या आ रहा है 2 डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में भी कितना डिफरेंस है 2 है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एपी बोल सकते हैं कि ये एपी है। अब कोई भी सीरीज जब एपी होती है उसमें जो सबसे फर्स्ट टर्म होती है, सबसे फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 2, उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। स्मॉल ए मीन्स फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। ये क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म। जो सब में डिफरेंस होता है वो सेम होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। क्या बोल दिया हमने इसको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है वो कैसे निकालते कैसे हैं, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, सेकंड टर्म को हम लिखते हैं a2, फर्स्ट टर्म को हमने लिख दिया a1। सेकंड टर्म क्या थी 4 - 2 किया तो आंसर क्या आ गया 2। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस ये होगा हमारे पास। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये एक हमें फर्स्ट टर्म पता लगी, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। एक हमें कॉमन डिफरेंस पता लगा स्मॉल d से। ये तो हमें कब पता लगा, जब ये क्या थी AP थी। उसके बाद अभी हम क्वेश्चन करेंगे 5.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स राइट करनी है हमने। व्हेन द फर्स्ट टर्म स्मॉल a एंड द कॉमन डिफरेंस स्मॉल d आर गिवन एज फॉलोज। हमें फर्स्ट टर्म भी बता दी, कॉमन डिफरेंस भी बता दिया, और हमने 4 टर्म्स राइट करनी है। देखो किस तरह से राइट करेंगे अभी हम। अगर हमने कोई भी टर्म निकालनी है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन का। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है हमें पता है, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, एन होता है नंबर ऑफ टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए n1 बन जाएगा, सेकंड टर्म के लिए n2 बन जाएगा, थर्ड टर्म के लिए n क्या बन जाएगा 3। अभी हमें क्या कहा था कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही है, सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे तो a2 निकल आएगा हमारे पास। द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, उसकी वैल्यू 10 पुट कर दी, प्लस n की वैल्यू क्या आई है 2, क्योंकि सेकंड टर्म निकाल रहे हैं 2 - 1 फॉर्मूला में वैसे ही पुट कर दिया। d क्या है हमारे पास कॉमन डिफरेंस 10 है, तो a2 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 10, प्लस 2 में से 1 को माइनस किया 1, उसके बाद सॉल्व कर लोगे इसको। 10 प्लस 1 इंटू 10, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 10 + 10 क्या आ गया 20। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गई 20 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी हम करेंगे a3 निकालेंगे। अभी a1 है हमारे पास, a2 हमने निकाल दी, a3 के लिए भी यहाँ पर फार्मूला पुट करना पड़ेगा। क्लियर है। a3 का जो फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हमने an का फॉर्मूला दोबारा से लिखेंगे हम a प्लस n-1 इंटू डी। a3 निकालनी है हमने, तो a की वैल्यू क्या है 10, n की वैल्यू क्या है 3 - 1, d की वैल्यू क्या है 10। तो a3 क्या आ गया हमारे पास 10
प्लस 3 माइनस 1 2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 10 प्लस 2 इंटू 10 20, 10 प्लस 20 क्या आ गया 30। ये कौन सी आई है हमारे पास टर्म A3, थर्ड टर्म भी आ गई। A4 निकालेंगे, उसके लिए भी an का फॉर्मूला राइट करेंगे, सभी को लर्न होना चाहिए an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला मतलब जो भी टर्म हमने निकालनी है उसके लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, द वैल्यू ऑफ a इज 10, कौन सी टर्म निकालनी है 4, तो n की जगह पे 4 लिख दिया, प्लस 4 माइनस 1 डी, A4 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 माइनस 1 इज 3, यहाँ पर d की वैल्यू भी पुट कर देंगे, d की वैल्यू थी 10, A4 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 10 इज 40। तो अभी हमारे पास A4 भी आ चुका है। नेक्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, क्लियर है सभी को। अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, -2 वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है 0। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ ही गई, हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी, तो सेकंड टर्म निकालेंगे हम। अब हमने पहले जो फॉर्मूला किया है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर हमने सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला लिखना है, अब देखो कि अगर हम सपोज करो कोई वैल्यू नहीं डालते हैं, ए एन का फॉर्मूला हमने लर्न किया है पहले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मान लो हमने सेकंड टर्म निकालनी है, ए प्लस एन की वैल्यू 2 माइनस 1 डी, A2 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 माइनस 1 इज 1, ए प्लस डी आ गया। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी आप लर्न रख सकते हो कि अगर सेकंड टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस डी। A2 निकालना है हमने, ए है हमारे पास -2, डी क्या है 0, -2 प्लस 0 इज -2। उसी तरह से अगर A3 निकालनी है हमने टर्म, थर्ड टर्म निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा a प्लस 2d। कैसे, क्योंकि n की वैल्यू 3 डालेंगे, 3 माइनस 1 2 बन जाएगा, 3 माइनस 1 2 तो 2d। उसी तरह से फॉर्मूला बता रहा हूँ, अभी A4 निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 3d, इससे एक कम हो जाएगा। A5 निकालना होता तो क्या फॉर्मूला बनता a प्लस 4d, A6 निकालना होता तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता a प्लस 5d। तो अभी इनमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और ताकि थोड़ा सा जल्दी भी क्वेश्चन हो जाएगा शॉर्ट में। A3 निकाली हमने, A3 का फॉर्मूला आपको क्या बताया मैंने, a प्लस 3 से 1 लेस 2d, a इज -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ d इज 0 -2 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 -2 आंसर आ गया। A4 निकालना है तो फॉर्मूला क्या है A4 का, a प्लस 3d, a प्लस 3d, वैल्यू ऑफ a इज -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, A4 निकाल रहे हैं हम, -2 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और -2 क्या आ गया आंसर। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म a -2 आ गई, सेकंड टर्म -2, थर्ड टर्म भी -2, फोर्थ टर्म भी -2। थर्ड पार्ट है, a की वैल्यू गिवन है हमें 4, t की वैल्यू गिवन है -3, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, सेकंड टर्म A2 का फॉर्मूला क्या हो गया a प्लस डी, 2 से 1 लेस करना है यहाँ पे। a की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है -3, 4 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई की -4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो A2 क्या आ गई हमारे पास 1। सेकेंड टर्म A3 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ a इज 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, 4 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, A3 4 माइनस 6 इज -2, क्योंकि जो टर्म बड़ी होती है वही वाला साइन आंसर में आता है। नेक्स्ट इज A4 निकालना है हमने, A4 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ a इज 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3,
A4 इज इक्वल्स टू 4, 3 इंटू -3 -9, A4 इज इक्वल्स टू 4 - 9 इज -5। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास सेकंड टर्म, ये हमारे पास थर्ड टर्म, ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। ए फर्स्ट टर्म हमें गिवन है -1, डी जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो क्या है 1/2। तो सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला भी क्या बन गया, ए प्लस डी। ए की वैल्यू है -1 प्लस 1/2, या तो एलसीएम लेके कर सकते हो। फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 लगा सकते हैं। 1 की 2 से मल्टीप्लाई की 2, 2 की इस तरफ मल्टीप्लाई की -1 से -2, प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई की 1। A2 निकालना है हमने। -2 + 1 ऑपोजिट साइन है, माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस किया 1, बड़ी टर्म थी 2 तो -1/2। ये तो आ गई हमारे पास सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, इसी तरह से सेम। ए की वैल्यू है -1 + 2 मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। A3 इज इक्वल टू -1 + 1, तो A3 की वैल्यू क्या आई 0 आई। A4 निकालना है अभी हमने। A4 निकालने के लिए A की वैल्यू क्या पुट की हमने -1 + 3 मल्टीप्लाई 1/2। A4 इज इक्वल्स टू -1 + 3/2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया हमने, इज इक्वल्स टू 1 × 2 2, 2 1 2, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो -2 आ गया। ये 1 की 3 से मल्टीप्लाई हो गई 3, -2 + 3 क्या आ गया आंसर 1/2। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो फोर्थ पार्ट की भी आ चुकी हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। A1 is given first term -1.25 and common difference is -0.25। सेकेंड टर्म निकालेंगे। A की वैल्यू है -1.25, D की वैल्यू क्या है -0.25। इस प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो ये भी क्या होगा माइनस में ही आ जाएगा 0.25। क्लियर है। अब दोनों सेम टर्म है, माइनस में है, तो हम क्या करेंगे इनको प्लस कर देंगे। समझ आया सभी को। -1.50 कौन सी टर्म आई है, सेकंड टर्म आई है। अभी हम निकालेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है A3 इज इक्वल्स टू, ए है हमारे पास -1.25 + 2 मल्टीप्लाई -0.25 इज इक्वल्स टू -1.25। इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 की, माइनस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस का साइन कैंसिल नहीं हुआ। 2 5 दा 10, कैरी 1, 2 2 दा 4 एंड 1 5, 0.50। नेक्स्ट इज फोर्थ टर्म निकालनी है हमने। फोर्थ टर्म जो निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या है -1.25 + 3 मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू क्या है -0.25। अब देखो -1.25, 3 की मल्टीप्लाई कर दी माइनस वाली टर्म से तो माइनस में, 0.25 की मल्टीप्लाई करी है तो 0.75। सेम साइन है यहाँ पर भी, इनमें भी सेम साइन था, तो माइनस माइनस जब होता है तो प्लस कर देते हैं हम। तो क्या आ गया -1.75। साइन वही आएगा जो दोनों में से बड़ा है, बट करेंगे प्लस। इसको भी क्या है सेम साइन है, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगी टर्म्स। प्लस होने के बाद ये आ गया, दोनों में से बड़ी टर्म थी 1.25, उसके आगे माइनस था तो आंसर में माइनस। क्लियर है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो 10th क्लास 5.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका है।